अस्सलाम वालेकुम। सब फ्रेश तो लग रहे हैं। एक सवाल पूछूंगा मेरा प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले। कुरान में सबसे पहली आयत कौन सी नाज़िल हुई? प्लीज बोलिए आयत। माशाअल्लाह। देखो हमारे लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बेहतरीन किताब कौन सी नाज़िल हुई? अल्लाह ने कौन सी किताब नाज़िल की? कुरान नाज़िल करी। सबसे पहले सूरत कौन सी नाज़िल हुई? इक़रा माने कुरान हमारी सबसे बेहतरीन किताब है। वहीं से हमको बताया गया कि पढ़ो। समझ रहे? तो ये प्रोग्राम आप सब लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है उसका अंदाजा लगा सकते हो आप। और उम्मीद है जैसे मैडम ने बताया कि गोल सेटिंग माशाल्लाह सबने डिसाइड किया होगा कैसे इंटरेस्ट है, कौन सी फील्ड लेनी है। अब नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो सारा आपको किसी के बाद कैसे लाइन आपकी डिसाइड करनी है उस पर डिपेंड है। तो स्टार्ट विद हेलो। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे अभी फिलहाल स्टूडेंट टेंथ में जो पढ़ाई कर रहे हैं जिसने 9th कंप्लीट की, ओके, 10th पास कर रहे इतने स्टूडेंट कितने हैं? ओके। अब 11th कॉमर्स में किसने एडमिशन लिया है? प्लीज रेज योर हैंड। 50 का एडमिशन लिया बच्चों तुम लोगों ने? इस तरह आप मत करो, रेज योर हैंड। 11th कॉमर्स, वेरी गुड। 11th साइंस में कितने में एडमिशन लिया है? बाकी सारे पेरेंट्स हैं मतलब में, राइट? माशाल्लाह। ये प्रोग्राम की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या होता है? पेरेंट्स का प्रेजेंस। पेरेंट्स का जाए ना ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। 10th के बाद बच्चों सीरियस देखो कितनी ब्रांच आपके लिए अवेलेबल है। सबसे पहले तो क्या है 11th 12th कॉमर्स में जा सकते हो। सेकंड ऑप्शन है आर्ट, जिसकी सारी डिटेल हिना मैडम ने आपको बताई है। थर्ड है आईटीआई कोर्स जो 10th के बाद 4 साल का है। फिर अगर 11th साइंस अगर आप लेते हो तो आपके पास 2 चीज अवेलेबल है। एक आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, दूसरा आप डॉक्टर बन सकते हो, साइंस के दूसरे कोर्सेज कर सकते हो। और एक ऑप्शन है जो 10th के बाद डिप्लोमा इंजीनियरिंग, क्योंकि हमारे पास सारे एक्सपर्ट मौजूद है। मैं ये 3 चीज पर फोकस करूंगा, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, डिग्री इंजीनियरिंग, आईटीआई एंड साइंस कोर्सेज। नेक्स्ट, तो अगर आपने 11th साइंस लिया, 10th में जो बच्चे फिश, मैं चाहता हूं कि आप परफेक्ट प्रेजेंटेशन देके हमारा वक्ता को सुने और आपको यहाँ पे डिसाइड करना है वेयर टू गो। तो मैथ्स अगर आप लोगे तो आपको इंजीनियरिंग फील्ड आपके लिए ओपन है, आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। अगर बायोलॉजी लिया आपने तो मेडिकल, डॉक्टर, हमारा एक्सपर्ट मौजूद है यहाँ तो आपको डिटेल में बताएंगे। अगर मैथ्स लेते हो तो 12th साइंस के बाद आपको 4 साल का कोर्स है इंजीनियरिंग। उसके बाद एक ऑप्शन है आपको बीएससी 12th साइंस के बाद, वो 3 साल का कोर्स। और एक ऑप्शन है बीफार्म, बैचलर ऑफ फार्मेसी, जो 4 साल का। ठीक नहीं। अब आप इंजीनियरिंग जो बच्चे हैं तो मुझे इंजीनियरिंग करना है तो कुछ स्लाइड्स मैंने बनाई है जो मैं इंजीनियरिंग के फील्ड की है। अब उसमें फोकस करेगा। सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड, हाईवे, ब्रिजेस, ये सारा बनता है। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई भी चीज है, आप बैठे हो थोड़ा कंस्ट्रक्शन, तो ये सब किस चीज में आएगा? सिविल इंजीनियरिंग में। अब उनका अब सबसे
ज्यादा अभी स्कोप है इंफ्रास्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल ब्रिज जहाँ पर हाईवे बनते हैं वहाँ पे स्किल जो इंजीनियर है वो नहीं है। तो जो बच्चा सिविल इंजीनियरिंग में करना चाहते हैं तो वो ये स्कोप देखे कि हमारा इंटरेस्ट इसमें बैठता है तो आप सिविल इंजीनियरिंग चूज कर सकते हैं। दूसरा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस ऑफ मशीन, और उसमें जो चीजें मैथमेटिक्स, मटेरियल साइंस कॉन्सेप्ट, तो आपको इस चीज में इंटरेस्ट है तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले सकते हो। नेक्स्ट दूसरा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। जैसे मैडम ने बताया कि पेंडेमिक में सारी चीज ऑनलाइन हो चुकी है कि नहीं हो चुकी, तो किसकी वैल्यू बढ़, कंप्यूटर इंजीनियरिंग सारा ऑनलाइन, गूगल से सब, गूगल मीट है, जूम में सब मीटिंग्स होती है, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस। तो नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स जो स्कोप बोलते हैं कंप्यूटर और आईटी, इसके बाद नेक्स्ट आईटी है। तो अगर उसमें आपको इंटरेस्ट है कंप्यूटर, आप दूसरी बात कितनी चीजें ऑनलाइन मंगाते ना, जोमेटो, स्विगी से ऑर्डर करते हैं, वो सारा इस चीज पे डिपेंड है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आईटी। तो अगर आपको आपका फ्यूचर बनाना है इस फील्ड में तो ये स्कोप आपके लिए बहुत बेहतर है। जैसे मैंने बताया आईटी एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो इसमें क्या होगा, समझो द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक ब्रांच है, इसमें क्या होगा, डिजाइन ऑफ सर्किट, डिवाइस, इंटीग्रेटेड सर्किट एंड सिस्टम, ये सारी सर्किट वगैरह जो डिजाइन होती है तो वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से। केमिकल इंजीनियरिंग, आपने सुना होगा केमिकल फैक्ट्रीज, केमिकल का यूज होता है, तो कैसे, केमिकल इंजीनियरिंग क्या है, फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग दैट डील्स विद डिजाइन, बिल्डिंग and operating equipment and plants that execute chemical process in order to create energy or more valuable. अब क्या करते हैं केमिकल इंजीनियर, तो देखो डेवलप एंड डिजाइन केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पूरा डेवलप करते हैं। अब उनका स्कोप क्या है, केमिकल इंजीनियरिंग कर लिया, कहाँ जॉब मिलेगी, तो देखो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में आप जा सकते हो, पेट्रोल रिफाइनरी, सीमेंट फैक्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे स्कोप आपके पास होंगे। माइंड में एक चीज होगा, केमिकल इंजीनियर करना है तो उसके बाद क्या मिलेगा, क्या कोर्स होगा, वो आपको बताना। एरोस्पेस इंजीनियरिंग, विमान बनता है, प्लेन बनता है, उसका मेंटेनेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। उसका स्कोप बहुत ब्राइट है, उसके घर छोड़ना पड़ेगा, हमारे सूरत एयरपोर्ट है, वहां से एयरपोर्ट है, आते जाते मेंटेनेंस और जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, अगर आप में इसमें इंटरेस्ट है एरोस्पेस फील्ड में तो आप इंजीनियरिंग ले सकते हो। इन द एरोस्पेस इंडस्ट्री इंजीनियर्स डेवलप एंड मैन्युफैक्चर एरोप्लेन, मिसाइल, इक्विपमेंट, ये सब। नासा में अगर आपको जॉब करनी है वो गोल रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट मरीन इंजीनियरिंग। इन मरीन इंजीनियरिंग मैकेनिकल इक्विपमेंट्स ऑफ शिप्स, डॉक, हार्बर, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड एंड ऑपरेटेड। मरीन इंजीनियरिंग में ये सारी चीज लगती है, डिजाइन, बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ व्हीकल्स, जो इसमें सीट्स वगैरह बनती है उसमें पूरी चीज आएगी। नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आप देख रहे हो जैसे दवाई बनती है, ड्रग, मेडिसिन एंड एज वेल एज ड्रग डिलीवरी सिस्टम आर ओनली अ फील्ड ऑफ द मेनी एरियाज ऑफ फार्मास्यूटिकल। ये है मेडिकल का पार्ट, इंजीनियरिंग में होता है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैंने कितने बच्चे भी देखा है सर, मैं तो गाड़ी डिजाइन करती, हाँ भाई वो डिजाइन करते, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस, वो सारी चीज ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। अगर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करते हैं तो क्या स्कोप रहेगा, ठीक है, एक्सक्लूसिव एंड मैनेजरियल पोजीशन। जैसे आप BMW के शोरूम में या मर्सिडीज के शोरूम में जाओ तो एक रिप्रेजेंटेटिव है जो मैनेजर, एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है और एक मैन्युफैक्चरिंग। तो तीनों तीन कैटेगरी में आप जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, आपका फील्ड, आपकी जो है नेक्स्ट टारगेट वो चूज कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। देखो बच्चों 10th में जो बच्चे अभी थोड़ा फोकस क्लियर रखो, सारे बच्चे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हैं, और वो कम बच्चे जो है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में। इसमें होता क्या है, फिर होते integrate electrical, mechanical and chemical and life science principles in developing a new health technology and system। अपने आईसीयू में जाते तो मशीनरी लगी होती है,
उसको कंप्यूटर पे रन करना, वो पूरी टेक्नोलॉजी है। तो बहुत कम स्टूडेंट इसमें ले रहे हैं, तो इसमें स्कोप देखो, इसमें स्किल है जिसमें रिक्वायरमेंट ज्यादा है, उसमें अगर आप करोगे तो आप जल्दी से उसमें स्कोप में आगे निकल सकोगे। और जॉब अपॉर्चुनिटी में बहुत है, आपको पता है पैंडेमिक के हिसाब से, तो ये सब रिक्वायरमेंट आएगी। तो इसके अलावा आप देखो इतनी सारी ब्रांच है इंजीनियरिंग, अब टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, मेकाट्रॉनिक, आर्किटेक्चर, डिप्लोमा फाइनेंस। अब सर फीस की बात आ गई, अगर आप 10 के बाद करते हो तो डिप्लोमा के कॉलेज में आपको सेल्फ फाइनेंस जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उसमें ईयरली 50,000 फीस। अगर गवर्नमेंट आपको परसेंटेज अच्छे और गवर्नमेंट में एडमिशन मिला तो आप समझो 2 या 2,500 पूरे साल। इसी तरह अगर डिग्री इंजीनियरिंग किया 12th साइंस के बाद तो एक साल की फीस 70,000 to 1,22,000 एवरेज इंजीनियरिंग। प्राइवेट में मिला तो सेम टाइम अगर आपके परसेंटेज अच्छे है 12th साइंस में और आपको गवर्नमेंट में एडमिशन मिला तो वो सिर्फ 3 से 4,000 रुपये आपकी फीस। ठीक है, हमें कैलकुलेशन बता दो आपको, जो 10th में बच्चे इंजीनियरिंग नहीं करना, उनको बोर्ड सेटिंग किया होता है इंजीनियरिंग करना है, तो जो 65 अबव जाते हैं, तो मैं तो कहता हूँ 75 प्लस जो बच्चे होंगे परसेंटेज अगर 10th में आते वो परसेंटेज में जो अभी पेंडेमिक में आपको दे दिए 10th में अगर आपने ऑफलाइन एग्जाम दी और आपको 75 प्लस आते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 11th साइंस में एडमिशन लो। और अगर आपके परसेंटेज 65 से कम है या 60 से कम है और वो बच्चे घर की हालात है जल्दी से कमाना है, जल्दी सर्दी करनी है, तो वो बच्चे डिप्लोमा, ऐसा नहीं कि वो बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेशन, हमें 10th में आपने 12th साइंस ले लिया 10th के बाद तो कितने साल का कोर्स होगा बच्चों? अगर बोलो तो बच्चों कितने साल का स्क्रीन पे लिखा है 10th के बाद अगर साइंस किया तो कितने साल का कोर्स है? 2 साल। और उसके बाद अगर मैथ्स लेते हो साइंस में तो 4 साल इंजीनियरिंग हो गए, तो 10th के बाद कितने साल आपने स्पेंड किए? अरे बोले 6 साल। अगर 10th में पास हुआ तो आपने डिप्लोमा लिया तो कितने साल का कोर्स है? 3 साल। और वो बच्चा चाहता है कि नहीं वो डिग्री भी करना है, एक और फैसिलिटी है, क्या है आप बच्चा डिग्री कर रहे हैं ना वही पढ़ाई में आप अप्लाई कर सकते हो और आपको सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिले। सेकंड 12th साइंस के बाद डिग्री 4 साल का है, अगर सेकंड ईयर में एडमिशन मिला तो कितने साल का हो गया? 3 साल। और 3 साल डिप्लोमा कितने हो गए टोटल भाई? अरे बताओ ये यहाँ कितना हो गए? हो गया कैलकुलेशन। तो भाई ऐसा नहीं है कि 12th साइंस अच्छे परसेंटेज आया और साइंस ले लिया और डिग्री इंजीनियरिंग कर रहा है, भाई साथ में एक ही इंस्टीट्यूट पे बैठ सकते हैं, आपका फोकस क्लियर है। सेकंड एडवांटेज नेक्स्ट, अगर डिप्लोमा लिया आपने फॉर एग्जाम्पल आपने सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया इलेक्ट्रिकल कोई भी, तो गवर्नमेंट जॉब आप ओजस की वेबसाइट में अप्लाई कर सकते हो। सारी गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट सारी जो डिप्लोमा सिविल चाहिए, डिप्लोमा मैकेनिकल कोई, तो जो बच्चा है भाई जो अपनी करनी है जल्दी से घर वालों को सपोर्ट करना है आपको, आप एलिजिबल हो गए जीपीएस जॉब के लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद अगर डिप्लोमा की है ये वेबसाइट है जो डिप्लोमा एडमिशन जहाँ होता है वो पूरी वेबसाइट है जहाँ से आप एडमिशन लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए एक बताना चाहता हूँ कि डिप्लोमा कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है 10th में आपके परसेंटेज अच्छे आए तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी हमारी? गवर्नमेंट, तो उसका फीस कम है। तो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सूरत में है मथुरा के, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और लड़कियों के लिए स्पेशल गर्ल्स पॉलिटेक्निक, ओके, जैसे अगवा गेट पे है लेफ्ट साइड पे गर्ल्स पॉलिटेक्निक, वहाँ सारे गर्ल्स के ऊपर आईटी इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चरल असिस्टेंसी, ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, सारे कोर्स है जो गर्ल्स डिप्लोमा है। फिर उसके बाद अगर आप देखिए सूरत में एक तापी कॉलेज है मराठा में, यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन, अभी सारे बहुत सारे कॉलेजेस है, एजुकेशन हमको क्या लेना है अभी ऑलरेडी जहाँ पे पढ़ाई होती हो, उसके बाद हमारा स्कोप अच्छे निकलते। और उसके बाद देखो तो एवं दादाभाई टेक्निकल इंस्टीट्यूट है गौतमबाग, फिर भी है और भगवान बाग
इस बच्चे ने डिसाइड किया कि सर मैं 10 के बाद साइंस लूंगा और साइंस में मैथ्स लूंगा, प्लीज रेज योर हैंड। भैया कॉन्फिडेंस है, एक ही बच्चे ने डिसाइड किया। प्लीज शर्मा मत, मैं कुछ आपको बोलने के नहीं बोलूंगा, स्टेज पे नहीं बुलाऊंगा। आपने डिसाइड कर लिया साइंस लेना, अभी 10th में हो तो अभी 10th वाले बच्चे की कितनी रेज है, चलो जल्दी बोलो। 10th में अभी बच्चे कितने हैं? वो 40% 10th में, एक वो 60% 10th में, वो पीछे वाला 100% 10th में। भाई क्या डिसाइड किया, साइंस नहीं लेने का तो बराबर। साइंस कौन लेने वाले हो प्लीज? देखो 1 के 2 3, वेरी गुड, ओके। देखो भाई साइंस लोगे, अगर मैथ्स लेना है आपको तो जेईई एग्जाम आपको क्रैक करनी पड़ेगी। अगर एनआईटी जो मैं भी कॉलेज में हूँ, सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां पे 8 to 10% स्टूडेंट्स है, बिकॉज जेईई एडवांस क्लियर नहीं करते अपना गुजराती में बात करें तो ये अगर आप क्लियर करते हो जेईई मैथ्स तो आप एनआईटी जो है सेकंड नंबर पर, आईआईटी नेक्स्ट जो होता है जेईई मैथ्स क्लियर करता है तो उसको एक और एग्जाम क्लियर करनी पड़ती है, जेईई एडवांस, जिससे आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो फर्स्ट रैंक उसको फर्स्ट प्रायोरिटी बोलेंगे टेक्नोलॉजी में, वहां पे एडमिशन होता है। सेकंड में अगर आप जेईई मेंस क्लियर किया तो आप एनआईटी में एडमिशन लेते हैं नेक्स्ट। और उसके बाद प्रायोरिटी, जब हम सूरत की लोकल कॉलेज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ अभी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड मैनेजमेंट आईआईटी रैंक अहमदाबाद में, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। फिर गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वहां पे अप्लाई कर सकते हो। निर्मल यूनिवर्सिटी ये अपनी खुद की डीप यूनिवर्सिटी है, ठीक है, एग्जाम खुद लेते हैं। फिर पीटीपीओ दीनदयाल पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, वो एनर्जी यूनिवर्सिटी होगी। फिर है डीडीएस, तो ये आईआईटी के बाद एनआईटी का लेवल होता है और उसके बाद ये सारी यूनिवर्सिटी का लेवल, आप इसमें अप्लाई करें। नेक्स्ट, कितने बच्चे सोचते हैं कि आर्किटेक्ट बनना है हमको, प्लीज रेज योर हैंड। देखो हम लोग सोचने की बात है ना, मैं बोल थोड़ी रहा हूं बना रहा हूँ आर्किटेक्ट में फॉर्म भर दूंगा, किसने सोचा आर्किटेक्ट भी बन सकते हैं अपने, तो में भी आप चलेगा। मैंने पहले क्वेश्चन साइंस का होता है वो भी चलेगा, वो भी चलेगा। इंटरेस्ट तो बताओ, आपको बता दो इसमें 80% लड़कियां होती है, जो स्टेट कॉलेज में आर्किटेक्चर का डिपार्टमेंट है 80% लड़कियां हैं। तो उसमें अगर आपको जाना है तो कुछ नहीं, आप 12th साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है तो भी आप एलिजिबल हो। अपने 10th के बाद डिप्लोमा किया और मैथ्स के सब्जेक्ट तो भी आप एलिजिबल हो। 12th में आर्ट्स किया लड़कियों ने, और सोचा कि मैं मेरे को इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर बनना है तो भी तो उसमें आपको करना क्या है, नाटा की एंट्रेंस एग्जाम देनी है, नेशनल एप्टीट्यूड इन आर्किटेक्चर। इसमें 2 एग्जाम्स होती है, देखो ड्राइंग के एग्जाम में 125 मार्क्स और एक 75 मार्क्स की जनरल एप्टीट्यूड, तो जनरल नॉलेज का पूरा ये इसका मैरिज रहेगा, उसके बाद आपका एडमिशन। तो ये आपके माइंड में खिड़की ओपन रखना, देखो अगर ये नहीं हुआ तो मेरा ऑप्शन मेरे लिए अवेलेबल है, राइट। नेक्स्ट, वो बच्चे अगर साइंस लेते हैं तो ऐसा इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 10th के बाद मैथ्स लिया तो इंजीनियर बनेंगे, बायोलॉजी लिया तो डॉक्टर बनेंगे, इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपने साइंस लिया है, मैथ्स बायो दोनों, उसके बाद सारे ऑप्शन है आपके पास। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ बीएससी एमएससी कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर इमोन सर यहाँ पे बैठे हुए जो डिपार्टमेंट है, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट बीएससी में, उन्हें प्रेजेंटेशन में चीज बोलना कि बच्चे फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री के साथ बीएससी नहीं करते। आपको फीस कितनी है 11th में? ट्यूशन लेते हैं 1.5 लाख होगा, ट्यूशन में पढ़ाते कौन है? जिसने बीएससी किया है फिजिक्स के साथ, एमएससी किया है फिजिक्स के साथ, और उनके पैकेज लैक्स में होते हैं। जबकि इंजीनियरिंग के बाद जो सैलरी होती है अपनी पर ईयर 6 लाख और 7 लाख, उसकी जगह पे ट्यूशन में जो पढ़ा है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स और बायो, उनके सैलरी लैक्स में एक बार हुआ। तो ये भी माइंड में ध्यान रखना कि इंजीनियरिंग और डॉक्टर करके सब कामयाब नहीं होते, ये आप शॉर्टकट जो रास्ता है वो आपके लिए अवेलेबल, ठीक है सर।
बायोकेमिस्ट्री है, मैथ, स्टैटिस्टिक्स, बीबीए, बीसीए, सारी चीज आपके अवेलेबल है अगर आपने साइंस लिया है तो। और देखो कितनी सारी ब्रांच, एजुकेशनल, एग्रीकल्चरल, फायर एंड सेफ्टी, होटल मैनेजमेंट आप कर सकते हो। मतलब सब खाने कितना अच्छा जाता है, नानावाड़ी बराबर पूरे और रास्ते में जितने ढाबे हैं सब जाते हैं कि नहीं जाते? इसमें तो ऐसा नहीं किसी की अभिरुचि नहीं होगी। सबको पता है कितना वास्ट जो ये है। अपने बच्चे को जो यहाँ काफी पेरेंट्स है हम नवाजा है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है ना अगर आपके बच्चे में होटल मैनेजमेंट का 2 साल का जॉब करा होटल, बहुत कम बच्चे इसमें जाते हैं। होटल मैनेजमेंट बहुत अच्छा। ये अभी आलू पूरी का एक बार फेमस हो गया, आने से आलू पूरी कितने फेमस है, उसको एक अच्छे लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे भी ले जा सकते एक बच्चा। जब कभी 2 साल पहले की आपसे बात करूँ, पैंडेमिक स्टार्ट हुआ, ये कॉलेज से एक साल काम किया क्या मसाला होगा हाँ तो माइक बन जाता। ओके, हाँ तो मैं बात कर रहा था ये होटल मैनेजमेंट हो गया हमारा थोड़ा स्टार्टअप का। और तीसरा ऑप्शन ऐसा देना चाहूंगा, एग्जाम्पल दूंगा। हमारे यहाँ पे एनआर वाले भी बैठे हुए हमारे कमिटी वाले, तो आपको एक चीज बताऊंगा, मेरे को कॉल पे तो बिजनेस कहाँ से कहाँ ले जाता है तो गाइड कर ई कॉमर्स के लिए हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो हम ऑनलाइन कैसे बेच सकते हैं। अब उसके लिए ई कॉमर्स चालू हुआ, ई कॉमर्स तो वो नहीं मिलेगा आपको 12th के बाद इतने 4 साल पढ़ लो, इसके बाद इतने साल पढ़ लो। तो ये चीज तुम्हारे पता है कि ऑनलाइन कितनी कॉन्फ्रेंस हो रही है, ई कॉमर्स किस तरह किया जाए, तो इसमें भी आप बहुत फास्ट आगे बढ़ सकते हो, थोड़ा वो भी ध्यान देना। नेक्स्ट चलो, जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास इतनी सारी रहेगी, जैसे कि आप लैब केमिस्ट बन सकते हो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, टीचर, रिसर्चर, पीएचडी में आपको एडमिशन मिल सकता है साइंस के बाद। और दूसरा ये कि देखो अभी पेंडेमिक में सबसे ज्यादा डिमांड किसकी, डॉक्टर, नर्स, रिक्रूटमेंट तय करने के लिए। तो इस मामले में कोशिश भी चलता है डिप्लोमा के लिए। देखो डिप्लोमा इन डायलिसिस, डिप्लोमा इन एक्सरे इमेजिंग सर्विस, एक्सरे मशीन चलाते हैं, तो ये सारी ब्रांचेज है। आप थोड़ा ध्यान देंगे, लड़कियों के मैं आप इंसिस्ट करता हूँ कि ये सारी चीज पर फोकस करो। डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ये सब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में भी आए हुए थे। डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ओके, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्रिक असिस्टेंट। ये इसके लिए आपको लाइक क्या है, एसएससी और एसएससी 10 पास, 2 वर्ष में कोई टाइम नहीं समझ। ये चीज थोड़ी बहुत चीज मैंने लगाई हुई है प्रेजेंटेशन में, तो आपको रीड करो। मुझे ये जो सैनिटरी इंस्पेक्टर है मुझे कॉल किया था, जरा बताना कि 200 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दी, उसमें 3 लोग फेल हुए थे, बाकी सारों को जॉब मिली। समझ रहे हो? तो ये जो मेडिकल फील्ड में इतनी जॉब अवेलेबल है, हम पढ़ते नहीं है, हम गाइडेंस नहीं लेते, इसमें आप खास ध्यान देना। नेक्स्ट
इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर कारपेंटर प्लम्बर एडवांस वेल्डिंग वेल्डिंग तो अगर आप ये 10 के बाद छोटी बड़ी डिग्री नहीं है डिप्लोमा के बाद अपना 10 के बाद ITI कर लिया, अब अपना अगर बिजनेस माइंड है तो बिजनेस स्टार्ट कर अपना तुम एम्प्लॉय कर सकते हो और ये बिजनेस बढ़ा सकते हो AC फ्रिज रिपेयर, तो ये सब ITI के कोर्सेज। नेक्स्ट लिस्ट ऑफ कैरियर ऑप्शन, ये सारे आपके पास कैरियर ऑप्शन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इंटीरियर डिजाइन लड़कियों के लिए, प्राइवेट सेक्टर की प्रैक्टिस, ब्यूटी कल्चर, हेल्थ ड्रेसिंग, गारमेंट टेक्नोलॉजी, सारा स्कोप इन गवर्नमेंट जॉब फॉर साइंस कॉमर्स आर्ट्स एंड ग्रेजुएट, गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल है IDPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग, पर्सनल सिलेक्शन, GPSC जिसमें क्लास 4 क्लास 1 ऑफिसर हम बन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल GPSC आपको जिसने डिप्लोमा सिविल किया पोस्ट गवर्नमेंट की खाली पड़ी इसमें क्लास 4 ऑफिसर है तो रिक्रूटमेंट हमको फिर फॉर्म भरना पड़ता है, 2 पेपर्स आते हैं उसके लिए GPSC, एक तो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और सेकंड पेपर जो होगा आपकी फील्ड का होगा, उसमें से मेरिट बनता है आपको जॉब GPSC, CSSB, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कलेक्टर की पोस्ट, IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर, IFS ऑफिसर वो बनना है। काफी बच्चे बने अभी तुरंत इंडिया का यंगेस्ट IPS ऑफिसर कौन बना है? प्लीज रेज योर हैंड अगर जिसको UPSC में जाना है। हाँ प्लीज खड़े होकर बताओ। है शफीन हासिन, शफीन हसन सर, एग्जैक्ट नाम पे बता सकेगा? शफीन हसन, ठीक है। 21 इयर्स की एज थी, उन्होंने UPSC क्लियर किया। हमारी SBI कॉलेज से पास आउट लड़के का थोड़ा बता दूं क्योंकि हमारा माइंड में गोल क्लियर होता है ना तो कहाँ पहुंच सकते हैं। एक्सीडेंट हो गया था दिल्ली में, रिलीज जोन की चल रही थी ना, एक्सीडेंट लोग हमारे भारत में तो एग्जाम रूम में पहुंचे, एग्जाम का रिजल्ट क्या आया? क्लियर। उसके बाद 2 महीने बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में सारे बच्चे जो प्रीलिम्स में क्लियर हो चुके थे वो सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, अच्छे से क्लासेस में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, वो कहाँ पर थे? हॉस्पिटल। 2 महीने का बेड रेस्ट करते, हिम्मत नहीं आ रही उन्होंने, फुल प्रिपरेशन करी क्योंकि उनको वोट फिक्स करना ही है। इंटरव्यू हुआ, रिजल्ट आया तो वो हमारे इंडिया के सबसे ग्रेटेस्ट हमारे डॉक्टर साहब अभी आएंगे, उनके बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। अहमदाबाद के एक झुपड़पट्टी के इलाके में, जैसा फॉर एग्जाम्पल होते एकदम वो एरिया के जहाँ पे ड्रग्स के धंधा वगैरह होते वहां पे रहते, ऊपर से बारिश आता था, बारिश का पानी घर में आता। नेक्स्ट जो हमारे डॉक्टर मोमिन साहब है, प्रोफेसर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूरत में, तो भी उनका यही क्या था, वो क्या था नहीं मुझे डॉक्टर बनना ही है। बाजू की गली थी जिसमें ऊपर से क्या बोलते हैं सूर्य प्रकाश ज्यादा था, लाइटिंग ऐसी थी कि वो पढ़ाई कर सकते, तो वहां से उन्होंने पढ़ाई की। तो अपने वक्त एक्सक्यूज कितने नहीं सर तो यार 15 वर्ष से आपका तबियत अच्छी है तो पढ़ाई नहीं करी, ये लिए एक्सक्यूज तो बहुत है हमारे पास, एक्सक्यूज बहुत है। अगर तुम्हारे पास एक भी एक्सक्यूज होगा तो मेरे को क्लियर करना है, तुमको बहुत अचीव कर सकोगे। ये 10 और 12 के बाद आपके पास 6 साल है साइंस साल की जिंदगी बतानी है। मैं राइट? मैं आवाज नहीं आ रहा, है राइट? तो उम्मीद है आप ये प्रोग्राम से कुछ ना कुछ गोल नक्की करके जाओगे और फ्यूचर में हमारे साथ तो बोले ना यहाँ आपको बैठना है, खिदमत ऐसा आपके लिए मोस्ट वेलकम करता है कि आप बैठ के आपकी खिदमत अंजाम दो। नेक्स्ट ये सारे जैसे मैंने बताया कि ये सारी गवर्नमेंट एग्जाम आप क्लियर कर सकते हो अगर आप ग्रेजुएट हो गए तो। इंडिया नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी जा सकते हो। नेक्स्ट अभी यतीन का नाम CA जॉइंटली उन्होंने UPSC CA के क्लासेस शुरू की, वो लोग एग्जाम कंडक्ट करते हैं, उसके बाद इंटरव्यूज लेते और जो बच्चे उसमें सिलेक्ट होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा जो है जो कोचिंग का खर्च वो उठाते हैं। अगर ये बच्चे जिसको UPSC में इंटरेस्ट है, हमारा टिप्पण लगेगा
जैसे आपके सारे प्रोग्राम कंप्लीट हो जाते हैं, हम 30 बच्चों का इंटरव्यू रखेंगे और हम उनको फ्री में पढ़ाएंगे चार्टर्ड अकाउंट यूपीएससी के लिए। और चार्टर्ड अकाउंट उनके बाद पूरा प्रोग्राम से हम डिटेल में आपको बताएंगे। ठीक है, मैं अपना जो सेशन है वो वाइंड अप करने से पहले थोड़ा 2-3 वर्ड आपको बता दूं। मोहम्मद सुल्तान ने बताया था कि बेस्ट गिफ्ट ऑफ पेरेंट्स टू द चाइल्ड इज एजुकेशन, है ना। पहली सूरत की एक ही तरफ बताइए सूरत में नेक्स्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क इज द बेस्ट मेडिसिन टू कीप द डिसीज फॉर फेलियर, इट विल मेक यू अ सक्सेसफुल पर्सन। तो ये बहुत अच्छा था कि कितनी लड़कियां और उनके पेरेंट्स बैठे हुए हैं। सुनो, आप एक आदमी को शिक्षित करते हो, आप एक आदमी को शिक्षित करते हो, आप एक आदमी को शिक्षित करते हो, सेकंड लाइन में बताइए, आप एक औरत को शिक्षित करते हैं, आप एक पूरी पीढ़ी को शिक्षित करते हैं, राइट। हमारे में क्या लड़कियों को नहीं पढ़ा उनको, इसके अंजाम क्या होंगे। नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच।